तुमने हाँ क्यों किया? मरियम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुमने क्यों किया ये फैसला? ताकि मैं तुम्हारी और पापा की परेशानी कम कर सकूं। अच्छा, तो खुद को आग में झोंक कर तुम हमारे लिए कुर्बानी दे रही हो। कुर्बान तो मैं हो ही चुकी हूँ। मरियम, सरासर बेवकूफ़ी है ये। प्लीज ऐसा मत करो खुद के साथ। मैं डैडी से बात करूंगी। नूर, तुम पापा से कोई बात नहीं करोगी। मैं पहले ही उनकी परेशानियां बहुत बढ़ा चुकी हूँ। अगर पापा को ऐसा लगता है कि इस घर की सारी मुसीबतों का हल मेरा बहराम से शादी करना है और उनका यही फैसला है, तो ऐसे ही सही, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे एतराज है मरियम। तुम ये सब कुछ हमारी खुशियों के लिए नहीं कर रही हो, बल्कि अमान भाई से बदला लेने के लिए कर रही हो। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। बहराम से शादी करके तुम अमान भाई को तकलीफ पहुंचाना चाहती हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं बहराम से बदला लेना चाहती हूँ। आखिर मेरी बर्बादी की वजह वही है ना। तुम अपने जहन पे जोर मत डालो नूर। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए कर रही हूँ। खुदा का वास्ता है तुम्हें, अपनों के लिए कोई खुद को बर्बाद नहीं किया करता। अपनों के लिए खुद की नफी कैसे करते हैं यही तो सीखा है मैंने। उस शख्स ने चाहे मुझसे बेवफाई की हो, लेकिन ये सबक खूब सिखाया है। मरियम, मत करो ऐसा, मत करो ये फैसला। मरियम, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दुआएं की हैं। नूर, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारी दुआएं कबूल हो। ये वक्त बहराम की दुआएं कबूल होने का है। हेलो मरियम। बहराम, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। व्हाट? नहीं, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। प्लीज एक बार फिर से बोलो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। That's fantastic. इससे तो बेहतर खबर हो ही नहीं सकती। बस मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, इसलिए थोड़ा सा। पर मरियम, तुम आखिर ये कैसे हो सकता है भाभी कि वो उस बहराम से शादी करने के लिए राजी कैसे हो सकती हैं वो? पता नहीं वो अपने साथ क्या करने जा रही है। मैंने तो उसकी खैरियत मालूम के लिए उसे फोन किया था, तो मुझसे कहने लगी कि कल बहराम के साथ उसका निकाह है। कल? हाँ। सलमान, उसकी बातों से मैंने ये अंदाजा लगाया जैसे उसने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया हो। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि वो ये कदम उठा रही है? क्यों? मैंने बहुत पूछने की कोशिश की तो उसने मेरी बात टाल दी। बस इतना ही कहा कि ये सब कुछ वो अपनों की खुशी के लिए कर रही। सलमान, इतना बड़ा फैसला कर वो करने जा रही है तो कुछ सोच समझ के कर रही होगी। आगे पूरी जिंदगी है उसकी। आखिर कब तक अपनी दुखों पे आंसू बहाएगी? एक ना एक दिन तो उससे अपनी जिंदगी की तरफ लौटना था ना। मैं आपकी बात समझ रहा हूं मैं आपकी बात, लेकिन आप ही मुझे बता, क्या वो उस बहराम के साथ सारी जिंदगी खुश रह पाएंगी? खुश तो वो कभी किसी के साथ नहीं रह सकती। सच्ची मोहब्बत की थी उसने अमान भाई से। उनकी मोहब्बत को अपनों के ही नजर खा गई। की नजर खा गई।
अरे तुम कब आए? हाँ। मुझे तो काफी देर हो गई। अच्छा, मैं तो इंतजार कर रही थी तुम्हारा। असल में वो एक खबर देनी थी बेटा। तुम कैसी खबर? वो जो तुम्हारी वाइफ थी ना, एक्स वाइफ, जो एक्स वाइफ थी ना तुम्हारी, वो शादी कर रही है उससे, बहराम से। मुझे तो पता था, मेरे लिए तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है ये तो होना ही था। तुम्हें याद है बेटा मैंने क्या कहा था? वो तो बहुत पुरानी बात थी, बस वो तो इंतजार कर रही थी कि कब तुमसे जान छूटे। बेटा मैं तुम्हें दुख तो नहीं देना चाहती थी, सीरियसली। मुझे पता है बेटा, बहुत तकलीफ खबर है, यही सच्चाई है बेटा। सॉरी। एक्सक्यूज मी। You are excused, Aman. एडवांस में शादी मुबारक हो तुम्हें बहराम। आखिर तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गए। दिल्ली दूरस्त। वैसे एक बात तो बताओ मुझे, तुम जैसा इंसान सिर्फ मोहब्बत के लिए तो इतने पापड़ नहीं बेल सकता। जरूर तुम्हारी नजर जमाल मलिक की प्रॉपर्टी और बिजनेस पर होगी, क्योंकि उनके बाद तो ये सब कुछ मरियम और नूर संभालने से रही। हाँ? मैंने तुम्हें यहाँ अपने पर्सनल मामला डिस्कस करने के लिए नहीं बोला है। सुना अमान तुम्हारे साथ अपना बिजनेस शेयर कर रहा है। अगर ये सच है तो ये बात मुझसे छुपाई क्यों गई? वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था। और जाहिर सी बात है, कोई बात छुपाने वाली भी नहीं है। चांद चढ़ता है तो दुनिया की नजर पड़ी जाती है। कहीं तुम मां बेटे ने मिलकर उस सौतेले के साथ हाथ तो नहीं मिलाया? कम ऑन बहरा, पागल हो गए हो क्या? क्यों? जो अपने भाई को धोखा दे सकता है वो तो किसी को भी धोखा दे सकता है। लगता है अमान की तरक्की तुम्हारे दिमाग में घुस गई है मेरा। उसकी ख्वाहिश थी कि शाह कंपनी ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करे, हमारा फैमिली बिजनेस तरक्की करे, इसलिए बस वो थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि हमारे काले धंधे की खबर अमान को ना हो जाए तो उस मामले में तुम बेफिक्र हो जाओ। सारे रिकॉर्ड मैंने क्लीन करवा दिए हैं। The books are clean now. ठीक है, मान लेते तुम्हारी बात, लेकिन एक बात अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लो। मैं अपने पुराने दुश्मनों पर और नए दोस्तों पर बहुत गहरी नजर रखता हूं। अब जा सकते हो, मुझे अपने निकाह की तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट।
मरियम, यार तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई हो। डैडी नीचे वेट कर रहे हैं। वो बहराम आ चुका है। डैडी किसी भी वक्त आ जाएंगे तुम्हें निकाह के लिए लेने। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मरियम, तुम्हारी शादी है और डैडी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें इस हाल में देख के। दुल्हन तो लग ही नहीं रही हो तुम। औरत सिर्फ एक बार दुल्हन बन सकती है नूर। एक बार ये रूह सच धज कर किसी की हो जाए, बार बार दुल्हन नहीं बन सकती। मोरे अंगना मोरा पिया आयो रे, मोरे अंगना मोरा पिया आयो रे, मोरे अंगना मोरा पिया आयो रे। ओ आए री आए मोरे भाग जगाए, आए री आए मोरे भाग जगाए, आए री आए मोरे भाग जगाए। मैं तो नजर के डर से देखी ना आंख भर के, तो नजर के डर से देखी ना आंख भर के। जग सारा जगमगाया मोरा जाना प्यारा आया, मोरे अंगना मोरा पिया आयो रे, मोरे अंगना मोरा पिया आयो रे, मोरे। जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मोरे अंगना मोरा पिया आयो रे, मोरे अंगना मोरा पिया आयो रे, मोरे अंगना मोरा पिया आयो रे, मोरे अंगना मोरा पिया। अगर यही सब करना था तो फिर शादी के लिए हाँ क्यों की मरियम? पहले तो बड़ी हिम्मत दिखा रही थी तुम, अब जब वक्त आए तो सर झुकाए बैठी हो। ठीक है, मैं डैडी को जाके कह देती हूँ कि मरियम ये शादी नहीं कर सकती। नूर, खुद को धोखा दे सकती हूँ, पापा को नहीं। पापा की इज्जत जरूर रखूंगी। हेलो, बैठो, बैठ जाओ। देर हो गई मगर सही वक्त पे आया। अक्सर देर से शुरू होने वाले काम सही वक्त पे होते हैं। आज उर्स मनाया जा रहा है। उर्स समझते हो किसे कहते हैं? शादी, मिसाल और मिलन को उर्स कहते हैं। मिल गई थी ना वो तुम्हें, इसलिए तुमने उसकी कदर नहीं की और शायद इसीलिए वो तुमसे छीन ली गई। उसने भी वही किया जो तुमने उसके साथ किया। पहचान नहीं पाए एक दूसरे को, समझ नहीं पाए एक दूसरे को,
अपनी जिद और अना में बहुत बड़ा नुकसान कर दिया तुमने। मोहब्बत तबाह करके ही पाक करती है बेटा, तबाह करके। मोहब्बत दूर होकर ही अपनी पहचान करवाती है बेटा। कल तुम्हारी बारी थी अपनी नफी करने की, आज उसकी बारी है। मामूजान अब वक्त हो गया, शुरू करें? हाँ हाँ, आइए काजी, आइए। मरियम बेटा, शुरू करें बेटा? मरियम जमाल, आपको बेराम हैदर वल शम्स हैदर से निकाह कबूल है? कबूल करना पड़ता है बेटा, करना पड़ता है। मोहब्बत भरे दिल में अगर नफरत परवान चढ़ जाए तो इंसान को वो कबूल करना पड़ता है जो उसकी किस्मत में नहीं लिखा होता। आज तुम इस रास्ते पर आए हो, कल उसे भी आना है। मरियम जमाल, आपको बेराम हैदर वल शम्स हैदर से निकाह कबूल है? कुछ मोहब्बतें दिल को जलाकर राख कर देती हैं और कुछ नफरतें दिल को जलाकर रोशन कर देती हैं। बस आज तुम्हारी ज़बानें एक दूसरे का बेशक साथ न देती हो, लेकिन तुम्हारे दिल एक दूसरे के साथ धड़कते हैं, मुझे साफ सुनाई देते हैं। मरियम जमाल, आपको बेराम हैदर वल शम्स हैदर से निकाह कबूल है? कुछ फूल डाली से खुद नहीं गिरते, बल्कि उन हाथों के मुंतजिर होते हैं कि वो आए और उन्हें तोड़। और कुछ दुआएं इसलिए कबूल नहीं की जाती कि दो हाथ आए उठे और फिर कबूल की जाती। अब जाओ, उठो और मांग लो अपने अल्लाह से उसे। जाओ, उठो ना, मांग लो ना अल्लाह से उसे, क्योंकि वही दिलों को फेरने वाला और वही दिलों के राज जानने वाला है। जाओ, उठो, जाओ जाओ जाओ, उसी से ना।
आज की रात मेरी जिंदगी की सच के दुल्हन की तरह निकलो। अब तुम मेरी बीवी हो, शौहर का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। जाओ। कम सुनती हो क्या? वाह, शौहरों को वही बीवियां पसंद होती हैं जो दुल्हन बनकर रहती हैं। और तुम्हें तो ये बात पता होनी चाहिए। आखिर ये तुम्हारी दूसरी शादी है। लेकिन फिर भी मजा नहीं आया। मेरा मतलब है समथिंग इज मिसिंग। साहब, साहब ये ले जाओ साहब, साहब ये फूल ले जाओ, ये आपके लिए साहब, साहब बेगम साहब के लिए ले जाओ साहब, ये आपके लिए साहब ले जाओ साहब, ये आपके लिए, आपके हिस्से के है साहब ले जाओ साहब ले जाओ साहब। साहब कितने पैसे? कितने भी दे। अब आपका भला होगा साहब, अब आपका भला होगा। ये हुई ना बात।
अब लग रही हो मेरी दुल्हन। मुबारक हो मिसेस बहराम हैदर। क्यों सता रहे हो मुझे? आखिर किस बात का बदला ले रहे हो? किस्मत ने मुझे यहां तक तो पहुंचा ही दिया। अब और क्या चाहते हो? किस्मत? इतनी भोली तुम नहीं हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हारी किस्मत थी? मैंने तुम्हें किडनैप तुम्हें और आमान को सबक सिखाने के लिए किया था, लेकिन उसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। वो आमान की सौतेली मां का प्लान था। क्या? हाँ, उन्होंने तुम्हें अमान की जिंदगी से बेदखल इसीलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उनकी जायदाद या उनकी कंपनी का कोई भी हिस्सा अमान को मिले। और सोने पर सुहागा, तुम्हारा फरिश्ते जैसा शोहर, एक्स शोहर माशाल्लाह इतना बेवकूफ निकला कि अपनी सौतेली मां के जाल में पूरी तरह उलझ गया। और ना सिर्फ उसने तुम्हारा दिल तोड़ा पर साथ साथ तुम्हारा घर भी। और फिर भी कुछ नहीं बिगड़ता। अगर तुम अमान का घर नहीं छोड़ती तो, पर तुम तो फिरदौस आंटी को तो तुमने जान ही लिया होगा। मौके का पूरा फायदा उठाया उन्होंने और तुम्हारे कान में आ भरा कि अमान तुम्हें तलाक देना चाहता है, और वहां अमान से कहा कि तुम उससे तलाक चाहती हो। फिर बाकी का जो कुछ हुआ वो तो तुम्हारे सामने है ही। मैंने तुमसे मोहब्बत की मरियम, बेहद मोहब्बत। तुम मेरी जिद थी, मेरा जुनून थी। भले ही तुम मेरी फितरत को पसंद नहीं करती थी, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद थी। मरियम, मैं एक बुरा इंसान हूं, था और हमेशा रहूंगा, लेकिन जितनी ईमानदारी से मैंने बुराई की ना, उतनी ही सच्चाई से मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। लेकिन जिस दिन तुम अमान की दुल्हन बनी ना, मेरा दिल तो तुमने तोड़ा, लेकिन साथ साथ मेरे दिल में तुम्हारे लिए जितनी मोहब्बत थी वो सारी उतर गई। मैं तुमसे अब बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता मरियम, तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस तुम्हें इस मुकाम तक लाना चाहता था। मैं तुम्हें फौरन तलाक तो नहीं दूंगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके मुझसे तलाक लेकर यहां से चली जाओ, क्योंकि मुझे इस्तेमाल शुदा चीजों को अपने घर में रखने की आदत नहीं है।
मैं तुमसे अब बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता भाई, तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। फौरन तलाक तो नहीं दूंगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके मुझसे तलाक लेकर यहाँ से चली जाओ। अमान, इधर देखो, कहाँ थे तुम से? फोन तुमने बंद किया हुआ था। मुझे बताओ बेटा, क्या बात है? कोई बात बाकी नहीं रही अम्मी। फिर कौन सी बात? बेटा, वो लड़की शादी करके मजे उड़ा रही है और तुम बर्बाद हो रहे हो उसके। तुम्हें पता है, तुमने उससे मोहब्बत की थी, उसने नहीं। उसने सिर्फ तुम्हें धोखा दिया। मेरी बात मानो, भूल जाओ उसे। तक भूलोगे नहीं, तुम्हें सुकून नहीं आएगा। एटलीस्ट कोशिश जरूर करो बेटा। कोशिश कर रहा हूँ। आप दुआ कीजिए कि बाकी जितनी जिंदगी रहेगी उसकी यादों के बगैर गुजर जाए। काश तुम्हारे बाप ने मुझसे इतनी मोहब्बत की होती। पागल हो गया लड़का। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो